हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम ओरिएंटेशन टॉपिक के बारे में ही आगे डिस्कस करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से एक सबस्ट्रेट पर एक रिएजेंट जो है डिफरेंट साइट्स पर अटैक करता है, उसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस तरह अफेक्ट होता है। ओके, उसमें हमने जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर पढ़ा था, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी फैक्टर पढ़ा था और एनर्जी फैक्टर्स भी देखा था, और डिफरेंट जो है ओरिएंटेशन जो एनर्जी प्रोफाइल्स डायग्राम है वो भी देखे थे, और रिएक्टिविटी वगैरह भी हमने डिस्कस किया था। ओके, उसी में जो ओरिएंटेशन है उसी में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह से ओरिएंटेशन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। ओके, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ओरिएंटेशन में ही एक क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन। ये एग्जाम्पल हमने बहुत बार किया है। ओके, नई बात नहीं है इसमें। तो प्रोपेन एन प्रोपेन की रिएक्शन हम जो है वो Cl2 के साथ कराते हैं 570 पे। ओके, तो एक तो हमारे पास N प्रोपाइल क्लोराइड बनता है और दूसरा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनता है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह से बनता है। ओके, यहाँ तक कि हमने ये एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया था। ओके, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि किस तरह से जो आइसोमर्स बने हैं दोनों इस रिएक्शन में, उनकी यील्ड का रेशियो क्या है, कितना प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, और वो किस रेशियो में बनता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और एन प्रोपाइल क्लोराइड, जो कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्राइमरी जो है ये एन प्रोपाइल क्लोराइड 28% बनता है, ये 72% बनता है। पर इनके यील्ड का रेशियो क्या है, तो वो हम यहाँ से डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि यील्ड का रेशियो क्या है। तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल, ये क्या बता रहे हैं हम, रेशियो ऑफ यील्ड ऑफ आइसोमर्स, दोनों आइसोमर है यहाँ पे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एन प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या है यहाँ पे 7.6। ओके, ये 7.6 इसकी यील्ड है, और एन प्रोपाइल क्लोराइड कितना है, इसकी यील्ड जो है वो लगभग जो है 6% है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आता है हमारा वो क्या आता है यहाँ पे 1.26/1 लिख सकते हैं नीचे, ठीक है, नहीं लिखे तो भी चलता है ये। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो 2 प्रोपाइल क्लोराइड है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हैं, और इसको आप आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। और ये जो 1 क्लोरोप्रोपेन है, इसका नाम भी क्या है, एन प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, और ये इसकी यील्ड है 7.6, ये इसका 6। दोनों का रेशियो क्या आया, रेशियो आया 1.2:1। ओके, तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, मेरा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, वो एन प्रोपाइल क्लोराइड का 1.26 गुना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दूं मैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बाय एन प्रोपाइल क्लोराइड इज इक्वल टू 1.261। तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कितना होगा, 1.26 इंटू एन। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एन प्रोपाइल क्लोराइड का 1.26 गुना ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ओरिएंटेशन में ही, यहाँ पे क्लोरीनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन। ओके, ये आइसोब्यूटेन है, अगेन इसका हेलोजिनेशन करवाया है, हम क्लोरीनेशन करवा रहे हैं यहाँ पे 570 केल्विन पर ही। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और ये बनता है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। देख लिया है हमने ये भी कि जो टर्स्टी होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ओके, ज्यादा वहां पे सब्सटीट्यूशन का चांस होता है, फाइन, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है रेडिकल की। जो टर्शरी रेडिकल है, हमने लास्ट क्लास में देखा है कि टर्शरी रेडिकल्स की जो है वो रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ये किस तरह से होगा। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया है, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे कि पहले तो हमें चेक करना है कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, या फिर प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं। तो यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बना है मेरा टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड और दूसरा बना है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड बाय आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे इसकी इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, टर्ट हाइड्रोजन कितने होंगे, टर्ट यानी कि टर्शरी हाइड्रोजन कितने होंगे। तो यहाँ पे आपको सबस्ट्रेट में दिख रहा होगा कि ये जो टर्शरी हाइड्रोजन है वो तो एक ही है, ये जो हाइड्रोजन होगा ये आपका टर्शरी होगा, ठीक है, तो वो तो कितना है, एक ही है।
और ये जो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बना है किस वजह से बना है, ये प्राइमरी जो है, एक मिनट, हाँ, ये जो है आपका प्राइमरी हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन की वजह से बना है। ओके, तो प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं सबस्ट्रेट में दिख रहे हैं हमें कि ये 3 हाइड्रोजन तो ये रहे प्राइमरी, 3 ये रहे और 3 ये सारे के सारे जो है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो ओवरऑल कितने हाइड्रोजन है, ये 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/9 इंटू रिएक्टिविटी कितनी होती है टर्शरी की, ये लिखा है, इनटू रिएक्टिविटी ऑफ टर्ट हाइड्रोजन। जो टर्शरी हाइड्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी कितनी होती है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, उसकी रिएक्टिविटी होती है 5, ये रही यहाँ पे, ठीक है, इसकी होती है 5, 2 डिग्री की होती है 3.8 और 1 डिग्री की होती है 1। तो हम यहाँ पे उसकी रिएक्टिविटी लिख लेंगे टर्शरी हाइड्रोजन की। ओके, तो ये हमने यहाँ पे रिएक्टिविटी लिख ली टर्शरी हाइड्रोजन की 5, और प्राइमरी हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। ओके, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5/9 और ये हमारा आया 0.55। तो यहाँ से भी जो रेशियो ऑफ यील्ड ऑफ आइसोमर्स है वो हम अगर चेक करेंगे तो वो होगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड रेज टू आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का रेशियो अगर हमें चेक करना है तो ये होगा, यहाँ से लेंगे हम, ठीक है, ये कितना आया 5 और ये था 9। ओके, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 0.551। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, सिंपल सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये अगर, ये देखो टर्शरी बाय आइसो इज इक्वल टू कितना आया 0.5। तो जो टर्शरी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है वो क्या है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का 0.55 गुना ज्यादा होता है। क्लियर, यहाँ से समझ में आया। चलो, ये तो हो गए कुछ क्लोरीनेशन के लिए एग्जाम्पल। हमने ओरिएंटेशन पढ़ रहे थे उस टाइम भी एग्जाम्पल देखे थे, और अभी भी एग्जाम्पल देख के हमें पता चल रहा है कि जो टर्शरी है या फिर सेकेंडरी है वो प्रोडक्ट हमेशा जो है वो ज्यादा बनता है। ओके, प्राइमरी की तुलना में ज्यादा बनता है। तो टर्शरी यहाँ पे भी जो है आइसोब्यूटाइल की तुलना में ज्यादा बना है 0.55%। ओके, तो ये ओरिएंटेशन पे ही डिपेंड करता है कि आपका जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे अभिविन्यस्त है, प्राइमरी पे है कि टर्शरी पे है कि सेकेंडरी पे है। ठीक है, तो ये किस तरह से अभिविन्यस्त है हाइड्रोजन, उस पर भी हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है। ओके, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रोमिनेशन की अभिक्रिया। तो ब्रोमिनेशन के केस में एल्केन्स के हाइड्रोजन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो सेम रहता है, लेकिन रिएक्टिविटी रेट क्लोरीनेशन से ज्यादा हाई होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हमने पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या था, वो तो सेम ही रहेगा, 3 डिग्री ही ज्यादा रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 1 डिग्री करेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सेम है, बट रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। जैसे कि क्लोरीनेशन के केस में यहाँ पर 1600 की जगह 5 था, यहाँ पे 3.8 था, जबकि ब्रोमिनेशन के केस में कितना हो गया, 3.8 हो गया, सॉरी 82 हो गया, जबकि क्लोरीनेशन में 3.8 ही था, और प्राइमरी का तो 1 ही रहेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टर्शरी और सेकेंडरी है, ब्रोमिनेशन के केस में उनका रिएक्टिविटी रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, रिएक्टिविटी रेट, ये रिएक्टिविटी रेट ऑर्डर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। फाइन, ओके, अब किस तरह से ये फिर अफेक्ट करेगा हमारी रिएक्शन को, तो वो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये देखो ब्रोमिनेशन की रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन की रिएक्शन हम फर्स्ट करवा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही होगी रिएक्शन। तो ये जो हमने लिया है सबस्ट्रेट हमारा, इस पे जो है वो रिएक्ट करेगा। हमारा रिएजेंट क्या है यहाँ पे, Br2 यहाँ पे रिएजेंट है। ओके, एन ब्यूटेन यहाँ पे क्या है, हमारा सबस्ट्रेट है, ये एन ब्यूटेन, Br2 रिएजेंट है। इस सबस्ट्रेट पर Br2 रिएक्ट करेगा, और ये जो है आपका एक तो प्राइमरी प्रोडक्ट देगा, और यहाँ पे दूसरा जो है सेकेंडरी प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ओके, प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा बना है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना है, सेकेंडरी बना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगेन सेम प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन चेक कर लेंगे। अगर प्राइमरी प्रोडक्ट बना है तो वो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे देखेंगे हम, तो 6 है। ओके, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6।
उसके बाद जो है सेकेंडरी बना है, यानी कि सेकेंडरी हाइड्रोजन यूज हुआ है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के केस में। तो सेकेंडरी कितने थे, सेकेंडरी यहाँ थे 2 और 2। ओके, तो ये हो जाएंगे ओवरऑल 4। फाइन। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही उसके बाद रिएक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 डिग्री की रिएक्टिविटी क्या है, ब्रोमिनेशन के केस में 1 ही होती है। ओके, और जो सेकेंड डिग्री जो हाइड्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी कितनी होती है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन के केस में 82 होती है। ओके, अब यहाँ पे जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर इसको 2 से 82 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 आ जाता है और ये 3 आ जाता है। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 1/54.6। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा N ब्यूटाइल ब्रोमाइड था और ये जो मेरा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड था उसका रेशियो मुझे क्या मिला है, ये मिला है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये N ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो यहाँ पे आपको एक मिनट, हाँ, ये जो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, एक मिनट में बताती हूँ सही से। ओके, फाइन। वन सेकेंड, ओके, फाइन। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये हम ले जाएंगे उधर, ठीक है, और ये जो है वो इधर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कितना होता है, 54.6 गुना ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे रिलेटिव रेशियो ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड is 54.6 टाइम्स ऑफ द N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन N ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ज्यादा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल ले हम, तो उसमें भी सेम है। यहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं ब्रोमिनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन करवा रहे हैं, हम आइसोब्यूटेन का ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रेशियो किस तरह से वेरी करता है, बहुत ज्यादा। देखो, ये रिएक्शन हमने करवा दी, सबस्ट्रेट है हमारा, रिएजेंट है, अटैक होगा। यहाँ पे कितने टाइप के हाइड्रोजन है, 2 टाइप के हैं, एक तो है प्राइमरी हाइड्रोजन और दूसरा है टर्शियरी हाइड्रोजन। टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं, टर्शियरी हाइड्रोजन ओनली 1 है और प्राइमरी हाइड्रोजन है पूरे 9। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हुआ है, ये बना है N ब्यूटाइल N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हमारा है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और N नहीं होगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाँ, ये N मत लिखना, इसको लिखना आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये हमारा, और ब्रोमाइड, और ये है हमारा थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हाइड्रोजन है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के लिए प्राइमरी हाइड्रोजन है 9, टर्शरी के लिए है 1, रिएक्टिविटी है 1। टर्शरी के लिए रिएक्टिविटी हमने देखा है थोड़ी देर पहले, कितना होता है, 1600 होता है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 9/1600, और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/1.77.7। ठीक है, इसी को आगे हम देखते हैं कि किस तरह से थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज 1.77.7 टाइम्स ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। कैसे हुआ देख लो, ये आइसो बाय थर्ड, ओके, इज इक्वल टू 1/177.7। ओके, और ये t इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ti इंटू 177.7। ओके, तो ये हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का 177.7 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी कंफर्म होता है कि टर्शियरी प्रोडक्ट ही ज्यादा बनेगा, प्राइमरी प्रोडक्ट यहाँ पे कम बनेगा। यानी कि जो भी हाइड्रोजन
टर्शरी साइड पे ओरिएंटेड है, इस तरह से ओरिएंटेड है कि वो टर्शरी पे है और इस तरह से ओरिएंटेड है कि वो प्राइमरी पे है, तो उस केस में हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस तरह से अफेक्ट होता है। ओके, चलो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्टार्ट होगा अभी, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। अभिक्रियाशीलता क्या है हेलोजिनेशन की, और उनकी वर्णात्मकता क्या है। ओके, कितना सेलेक्टिव है और कितना रिएक्टिव है। फर्स्ट यूनिट में जब हम पढ़ रहे थे तब उस टाइम बताया था मैंने कि जिसकी भी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसकी सेलेक्टिविटी हमेशा कम होती है, और जिसकी भी सेलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी हमेशा कम होती है। तो वो फैक्टर यहाँ पे भी अप्लाई होगा, सेम ही। ओके, रिएक्टिविटी मीन्स क्या, अभिक्रियाशीलता, कौन कितनी तेजी से अभिक्रिया कर सकता है, और सेलेक्टिविटी क्या, कि किस पर्टिकुलर साइट पे रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी, एक पर्टिकुलर साइट पे रिएक्शन। हालांकि देखो सबस्ट्रेट में बहुत सारे साइट्स होते हैं जहां पे रिएक्शन पॉसिबल है, पर किसी पर्टिकुलर साइट पर रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेलेक्टिव साइट है, उस साइट पर ही रिएक्शन तेजी से होती है। रिएक्टिव क्या है, कि एक ऐसा सबस्ट्रेट है जिस पर कोई एक ऐसा रिएजेंट अटैक कर रहा है कि उसमें जितनी भी अवेलेबल साइट्स है वहां पर फटाफट रिएक्शन हो जाती है, तो हम कहेंगे कि वो रिएजेंट उस सबस्ट्रेट पर बहुत ज्यादा रिएक्टिव जो है वो अप्रोच लगाता है, ठीक है। तो ये बस वही कंसेप्ट है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन से सेलेक्टेड टर्म है। मैंने अभी डिस्कस किया कितनी फास्ट रिएक्शन होगी वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड टर्म है दोनों ही। ओके, अब रिएक्टिविटी के केस में क्या होता है कि सेम कंडीशन में क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों को रिएक्ट करवाया जा रहा है एल्केन के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के केस में जब सब्स्टिट्यूशन करवाया जाएगा तो सेम कंडीशन में करवाया जा रहा है, सेम साइट्स पे करवाया जा रहा है और क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन दोनों कराया जा रहा है, तो हम वहां पे देखेंगे कि सेम साइट पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा किसकी होती है। उस केस को हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर क्लोरीन या ये पर्टिकुलर ब्रोमीन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये है सब्स्टिट्यूशन के लिए प्राप्त रिलेटिव रेट से हम चेक करेंगे कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है दोनों में से, सेम कंडीशन पर। सेलेक्टिविटी क्या है, वह रिलेटिव रेट जिस पर हैलोजेंस एल्केन से डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने मान लो कि ये एक प्रोपेन लिया, इस पे क्लोरीनेशन करवाया, और दूसरा आपने लिया वापस प्रोपेन लिया और उसका आपने ब्रोमिनेशन करवाया, ठीक है। यहाँ पे साइड्स कितनी है, यहाँ पे साइड्स 2 है, एक तो ये 2 डिग्री वाली, एक ये 1 डिग्री वाली। अब आपको देखना है कि ब्रोमीन जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट कहाँ पे बनाता है और क्लोरीन कहाँ पे बनाता है। क्या क्लोरीन लगभग सेम अमाउंट में प्रोडक्ट बनाता है दोनों साइड पर, तो हम कहेंगे कि क्लोरीन ज्यादा सेलेक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लगभग दोनों ही साइड पर लगभग जो है वो रिएक्टिव है बराबर तरह से। पर ब्रोमीन क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर साइट पे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा और दूसरे पे बहुत ही कम बनाएगा, तो हम कहेंगे कि ब्रोमीन जो है बहुत ही सेलेक्टिव है उस साइट के लिए, ठीक है। तो वही देखते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। देखो ये लिया है एन ब्यूटेन, ये लिया है एन ब्यूटेन, अगेन इसका क्या करवाया हमने, क्लोरीनेशन करवाया, ठीक है। तो ये आपका सेम एग्जाम्पल है, 28% बना, ये 72% बना, बताने की जरूरत नहीं है वापस, ठीक है। रिएक्शन किस तरह से हुई है, ये 28 बना, ये 72 बना। अब सेम ही सबस्ट्रेट लिया अगेन आपने एन ब्यूटेन, और अभी आपने क्या करवाया, ब्रोमिनेशन करवाया। तो जो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड था वो तो 2% ही बना, देखो बिल्कुल न के बराबर प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। और जो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था वो बिल्कुल 98% बन गया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बना है। यानी कि जो ब्रोमीन था उसने सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन एक्सटेंसिवली किया, ठीक है, जबकि क्लोरीन ने लगभग जो है उसने
हाँ बना है, मेजर प्रोडक्ट 72 बना है, पर उतना भी नहीं बना है दूसरा प्रोडक्ट कम कि उसे हम नेग्लेक्ट ही कर दें। यहाँ पे नेग्लेक्ट किया जा सकता है, यहाँ पे क्लोरीनेशन के केस में हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि क्लोरीनेशन के रिएक्शन यहाँ पे दोनों साइड के लिए सेलेक्टिव नहीं है, वो यहाँ पर भी रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी उसकी उतनी ही है, मतलब कि प्राइमरी पे भी रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी उतनी है, और जो सेकेंडरी है उस पर भी बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। जबकि ब्रोमिनेशन सेकेंडरी पे बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, प्राइमरी पर जो है वो न के बराबर रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ब्रोमीन बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव है प्राइमरी साइट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में पता चलता है कि एन ब्यूटेन की क्लोरीनेशन तथा ब्रोमिनेशन से स्पष्ट है कि ब्रोमिनेशन की रिएक्शन ज्यादा सेलेक्टिव है। ठीक है, और क्लोरीनेशन तथा ब्रोमिनेशन दोनों रिएक्शन में सेकेंडरी प्रोडक्ट अधिक बनता है, माना ये बनता है। ठीक है, पर इस दोनों के केस में भी ब्रोमिनेशन ज्यादा सेलेक्टिव है सेकेंडरी के लिए, राइट। और जिसका मतलब है कि सेकेंडरी हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा, क्लियर किया कि ब्रोमिनेशन ज्यादा सेलेक्टिव है। सेकेंड में क्या कहा है हमने कि जो सेकेंडरी साइट्स होती है, सेकेंडरी हाइड्रोजन होते हैं, उनका एब्स्ट्रैक्शन एक्सटेंसिवली होता है क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में। यानी कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है यहाँ पे, अगर रिएक्टिविटी चेक करें तो वो सेकेंडरी हाइड्रोजन ही है यहाँ पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑर्डर, बताने की जरूरत नहीं बार बार, क्या होता है यही होता है। ठीक है, 3 डिग्री ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री बहुत कम। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन वो भी हमने देख लिया, प्राइमरी प्रोडक्ट 28%, सेकेंडरी प्रोडक्ट 72%। परसेंटेज ऑफ ब्रोमिनेशन, प्राइमरी जो है वो 2% बनेगा, और सेकेंडरी जो है वो 98% यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो ये टॉपिक है रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट में पॉइंट है कि सेलेक्टिविटी और सेलेक्टिविटी ऑफ Br2 सेकेंड सेलेक्टिविटी Br2 हाँ, सेलेक्टिविटी जो है वो Br2 की एल्केन के साथ सेकेंडरी प्रोडक्ट देता है। Br2 सेलेक्टिविटी में देखें तो Br2 जो है एल्केन के साथ सेकेंडरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे सेलेक्टिव प्रिंसिपल के अनुसार यदि अटैकिंग स्पीशीज मोर रिएक्टिव है तो वो लेस सेलेक्टिव होगी, स्टार्टिंग में ही बता दिया, और अगर लेस रिएक्टिव है तो मोर सेलेक्टिव होगी, ये भी मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्टिविटी चेक करें तो मैंने कहा था क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन के केस में, पर सेलेक्टिव कौन है, ब्रोमीन ज्यादा सेलेक्टिव है क्लोरीन से। ठीक है, तो इस तरह से ये सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का टॉपिक जो है एल्केन्स में हैलोजिनेशन की रिएक्शन के लिए वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।